नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है नवरात्रि। नवरात्रि में माँ दुर्गा की नौ शक्तियों को अलग अलग रूप में पूजा जाता है। माता के प्रथम रूप को शैलपुत्री, दूसरे रूप को ब्रह्मचारिणी, तीसरे रूप को चंद्रघंटा, चौथे रूप को कुष्मांडा, पांचवें रूप को स्कंद माता, छठे रूप को कात्यायनी, सातवें रूप को कालरात्रि, आठवें रूप को महागौरी तथा नौवें रूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। कहा जाता है कि जब जब पृथ्वी पर दानवों का अत्याचार बढ़ा, तब तब माँ दुर्गा ने अपना नया रूप धारण किया। विभिन्न कामनाओं के लिए भक्तगण नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना तथा पूजा करते हैं। नौवां रूप सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री इसका अर्थ है सर्व सिद्धि देने वाली। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति को सिद्धिदात्री माता के रूप में पूजा जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री की पूजा होती है। ये देवी सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। पुराणों में यह तक बताया गया है कि भगवान शिव को भी अपनी सिद्धियां इन देवी की पूजा से ही प्राप्त हुई थी। सिद्धिदात्री माता के कारण ही अर्धनारेश्वर का जन्म हुआ। इनका वाहन सिंह है। चतुर्भुज देवी के दाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में गदा और नीचे वाले हाथ में चक्र रहता है। बाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में कमल का पुष्प एवं नीचे वाले हाथ में शंख रहता है। नवमी के दिन इनकी पूजा उपासना कर कन्या पूजन करना चाहिए, जिससे देवी सबसे अधिक प्रसन्न होती है। इनकी पूजा कर हलवा, चना, पूरी, खीर आदि का भोग लगाए। जो जातक नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं, उनके जीवन से केतु का दोष हट जाता है। माँ सिद्धिदात्री की कथा। पुराणों के अनुसार भगवान शिवजी ने माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया था। उनका आधा शरीर स्त्री का हो गया था, इसीलिए उन्हें अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है। एक समय पे जब सृष्टि में अंधकार छा गया था, तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया, जो महाशक्ति के अलावा कोई नहीं थी। देवी शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की त्रिमूर्ति को जन्म दिया और तीनों को दुनिया के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपनी भूमिकाओं को समझाने की सलाह दी। उनके कहे अनुसार त्रिदेव एक महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की। तब माँ देवी ने सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें दर्शन दिए और तीनों को अपनी शक्तियों के रूप में पत्नियां दी, ताकि वो लोग उनकी मदद से सृष्टि रचना का कारोबार कर सके। और धीरे धीरे सृष्टि में सब कुछ निर्माण हुआ। इस तरह माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन, संहार का कार्य संचालित हुआ। जय माता दी।